जय हिंद मेरे दोस्तों, पीएनजी स्टडी विद करण पर आप लोग का स्वागत है। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलोम का नियम। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा चौगुना। समान आवेशों में होता है विकर्षण। जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एनोबाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है कूलोम का नियम। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर को धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी अतिचालक का लक्षण है। उच्च पारगम्यता। निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? आर्सेनिक। बाकी जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम ये सभी है। ऐसे पदार्थ जिसमें समान अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों जैसे उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं अर्धचालक पदार्थ। ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है? एम्पियर।
आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हो समान विभव पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है यदि लघु पतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं के बीजीय योग होता है 0। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट से स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धाराएं प्रवाहित होगी? 0.25 एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं। ऑप्शन सी समांतर क्रम में। जॉर्ज साइमन ओम ने किस वर्ष में समीकरण I बराबर V/R बनाया जो वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध को दर्शाता है? 1827 ईस्वी में। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर भी उससे प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यदि तार का ताप समान रहे इसे डैश नियम कहा जाता है। ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है ओम मीटर। एक तार की लंबाई L मीटर है। तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है। अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा पहले का 2 गुना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऋण इलेक्ट्रोड जो है ये 2 नंबर हो जाएगा जिंक का बर्तन। और धन इलेक्ट्रोड 1 नंबर कार्बन की छड़। और इलेक्ट्रोलाइट ये 3 नंबर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट। और विध्रुवक ये 4 नंबर हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल। शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन।
विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम हो। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है: उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है टिन और लेड के मिश्र धातु से। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक की मिश्र धातु, पतला तार। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? टंगस्टन। बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए। बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग होता है क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि इसका तार खींचे जा सकते हैं। इसका परिशिष्ट प्रतिरोध उच्च है।
लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्यूबलाइट में आजवेग ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70%। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है। विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट। ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? 1 यूनिट। 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपये। 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को दिन में 10 घंटे प्रयोग में लाया जाता है। बल्ब द्वारा 3 दिनों में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा की खपत की जाएगी? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। ये 3 किलोवाट आवर हो जाएगा। एक सिल्क यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बिजली की खपत कितनी होगी? 72 यूनिट। एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग में लाया जाता है। 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी? 30। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन। त्वरित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। नीचे कथन ए तथा कथन आर दिए गए हैं। अध्ययन तरीके के सही उत्तर नीचे दिए कुटों से चुनिए। कथन और कारण है। त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। ए तथा आर दोनों सही है और आर ए की सही कारण है। विद्युत बल्ब के तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण है तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मध्य चालक नहीं है? सिलीनियम। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 6500 केल्विन। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। श्रेणी क्रम में विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। 11 ओम, 22 ओम और 33 ओम प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधक पार्श्व संयोजित है। इनका समतुल्य प्रतिरोधक किसके बराबर है? 6 ओम।
भौतिक का कौन सा नियम यह बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से एक चौथाई तक कम हो जाता है? कूलोम्ब का नियम। एम्पीयर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर सेल। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण निम्नवत होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। एक बैटरी डैश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा में। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? रेक्टिफायर। ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्त होते हैं डीसी को एसी में बदलने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है पारावाष्प तथा आर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबे पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति के लाल विद्युतमय तार और काले उदासीन तार के बीच आरएमएस विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट। फ्लुरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है? प्रतिरोधिता को कम करना। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? दाब से। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। एमसीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल या कूलोम्ब। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। एक धारावाही चालक संबंधित है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से।
कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? ओममीटर। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला उपकरण है? गैल्वेनोमीटर। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव। जब लघु पथ की दशा घटित होती है, परिपथ में धारा पर्याप्त रूप से बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? मानव शरीर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम निर्वात या मुक्त स्थानों में दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच बल के लिए व्यंजक को व्युत्पन्न करता है? कूलोम का नियम। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज करने वाला प्रणाली कौन है? जेम्स पी जूल। खोज करने वाली अग्रणी कौन है? जेम्स पी जूल।